पता नहीं क्यों ना दे रहा, क्या गुस्सा क्या परेशानी है ऐसे हम थे। मतलब कि जो समय देता है उस समय पर आता नहीं है, फोन स्विच ऑफ कर लेता है। यहाँ पे धूप में जनता परेशान होती है। कल 4 बजे की बोल गया था, दोपहर में आ गया था, 2 जने दे के फिर चले गया। पलवल के अलीगढ़ रोड पर ओरिएंटल बैंक के सामने स्थित डिपो होल्डर की मनमानी का मामला सामने आया है। डिपो होल्डर उपभोक्ताओं को राशन नहीं बांटकर उनसे अभद्र व्यवहार कर उनको ऊपर की पहुंच का हवाला देते हुए उसका कोई नुकसान नहीं होगा की धमकी देता नजर आता है। उपभोक्ताओं ने डिपो होल्डर पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह उसकी मनमानी का विरोध करते हैं तो उसे धमकी देता है कि जिसे भी शिकायत करनी हो कर लो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बताया जा रहा है कि राजनीतिक आकाओं के आशीर्वाद के चलते डिपो होल्डर अपने इस व्यवहार को लगातार अपनाए हुए हैं। यह तस्वीरें अलीगढ़ रोड स्थित श्रवण कुमार डिपो होल्डर की राशन की दुकान की हैं, जो अक्सर बंद रहती है। राशन कार्ड धारक केवल यहां चक्कर ही लगाते रह जाते हैं। डिपो होल्डर की मनमानी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह डिपो को बंद रखता है और फोन करने पर राशन कार्ड धारकों के फोन ही नहीं उठाता, जिसकी वजह से राशन कार्ड धारक सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से कई बार वंचित रह जाते हैं। उपभोक्ताओं ने डिपो होल्डर श्रवण पर आरोप लगाते हुए कहा कि डिपो होल्डर उन्हें कभी भी समय से राशन नहीं देता। कई चक्कर काटने के बाद जब विरोध किया जाता है तब कहता है कि जिससे मर्जी शिकायत कर लो, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए विभाग के अधिकारियों को इस डिपो होल्डर के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का सही लाभ मिल पाए। ये राशन वाले परेशान कर रखे हैं। कोई कह देता है वहाँ से मिलेगा, कोई कह देता है वहाँ से मिलेगा। एक दिन बांटते हैं और फिर उसके बाद फिर बांटते नहीं। हमारा सोनिया डिपो होल्डर में नाम है जोगिंदर के पास, उसने कह दिया हमने सरवन को दे दिया है। जोगिंदर के पास गए थे, वो उसने कहा एक दिन बांट दिया, उसके बाद हम नहीं बांटेंगे, हम नहीं देंगे राशन। अब सरवन के पास आए हुए हैं, सरवन ये कह रहा था 8 बजे आ जाना, और अब देखो 9:30 बज रहे हैं, अब ड्यूटी जाना है। अब बताओ, ये आता नहीं है और परेशान कर रखा है। तो आपने इसकी शिकायत की है कहीं? कई बार की है जी, फूड इंस्पेक्टर पर कोई सुनवाई नहीं करते हैं। ये अपील है कि ये समय पर राशन बांटे और फोन करके बता में जब तक मतलब राशन बट रहा है इस तारीख को। हम फोन करते हैं, स्विच ऑफ कर लेते हैं, मतलब ये बताते नहीं है किस तारीख को ये राशन बांटना है। डिपो की ये समस्या बनी है ना, राशन कभी तो कहे मैं कल 4 बजे बांटूंगा, कभी कहे मैं 5 बजे बांटू, अब तक ना बांटो और आज 7 बजे कहिए यानी हम करेंगे भैया हमारा राशन टाइम पे बांट। हम समाज समस्या ये है कि 3 दिनों से परेशान है। सुबह आते हैं, कभी शाम को आते हैं, तो 3 दिनों से मतलब डिपो नहीं मिल रहा है। आज का कभी कहते हैं मैं 9:15 बजे तक आ लूँगा और कभी अब 9:30 बज गए, अभी तक नहीं आए। सुबह 7 बजे के बैठे हुए हैं। प्रशासन से तो अब देखो आगे पता लगेगा, मतलब प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा। समस्या ये है जी, ये टाइम से कोटा नहीं बांटता है और मतलब कि जो समय देता है उस समय पर आता नहीं है, फोन स्विच ऑफ कर लेता है। यहाँ पे धूप में जनता परेशान होती है। कल 4 बजे की बोल गया था, दोपहर में आ गया था, 2 जने दे के फिर चले गया। सुबह 7 बजे का टाइम, सुबह 7:30 बजे का टाइम दिया था, लेकिन अभी तक नहीं आया। फोन स्विच ऑफ कर लिया है। यहाँ पे जनता धूप में खड़ी है जी, परेशान है इससे। तो इसकी शिकायत की है कहीं? हाँ जी, कई बार शिकायत की है, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही इससे। तो अब आप प्रशासन से क्या अपील करोगे? ये जी इस पे से हटा दिया जाए, किसी और अच्छे आदमी दिया जाए, टाइम से टाइम बांटे, परेशान न करे जनता को। हमने कही कि नाश दे दो, कह रहे कि दूसरे पे चढ़ रहा है, तुम्हारी भी लिस्ट है, तुम्हारे में चढ़ रहा है। जैसे 6:30 बजे ले जाएंगे तो 6:30 बजे आए, फिर कहते दुकान बंद रहेगी, 8:30 बजे ले जाए ड्यूटी के टाइम पे, और ड्यूटी भी मर गई ना, रोज लौटा, हर महीना की बात है। तो किस यही के पास है, फिर जुगंदर ने यहाँ पे चढ़ा दिया, तो यही तो देखो नहीं मिल रहा। 3 साल हो गए जब से लॉकडाउन लगा, बिल्कुल बंद है। पहले मिला था, बंद कर दिया। 8 बजे का टाइम दिया था भैया, अभी तक आए नहीं है भैया। हम तो यही कहेंगे हमें राशन मिलना चाहिए। बेटा हमें नाज ना मिल रहा बिल्कुल ही। हमारी लिस्ट आई पहले तो इसी पे मिला है हमारे नाज बेटा, अब नहीं मिल रहा बेटा। हमें लॉकडाउन में भी नहीं मिल रहा बाबू, और हमारे तो जूती टूट गई बाबू, हमारे उठ बैठ भी इससे कोई ऐसी बात नहीं बेटा, बड़े बूढ़े तक की। पर बेटा हमें पता नहीं क्यों ना दे रहा, क्या गुस्सा क्या परेशानी है ऐसे हम थे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब फूड एंड सप्लाई अधिकारी योगेश से बात की गई तो उन्होंने बताया लगातार उनकी टीम डिपो होल्डर पर नजर बनाए हुए है, इस शिकायत पर भी वह कार्यवाही करेंगे। उन्होंने कहा अगर इस तरह से डिपो होल्डर अभद्र व्यवहार करता है तो विभाग में ऐसे राशन डिपो होल्डरों की शिकायत दी जाए। साथ ही अगर किसी के खिलाफ उन्हें शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और आगे भी ऐसे डिपो होल्डरों के खिलाफ वह कार्यवाही करेंगे। क्या नाम है आपका? योगेश भारद्वाज।
तो सर एक शिकायत आ रही है सरवन डिपो के नाम से, तो उसको लेकर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं कि वह टाइम पर राशन नहीं बांटते हैं, टाइम दे देते हैं, अभी लेकिन आपके प्रत्यक्ष ही मैंने सरवन को फ़ोन भी किया है। राशन उसने कल भी बांटा था और अब भी राशन वितरण हो रहा है। जो भी व्यक्ति कार्ड धारक को शिकायत है कि भाई राशन टाइम से नहीं मिला है या सरवन के कोई शिकायत है, वो राशन अभी वितरण हो रहा है, वो जाके राशन ले सकते हैं। फिर भी कोई शिकायत है आप दफ्तर आके मेरे से बारे में डिपो होल्डर को समझा दिया है कि अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखें, कार्ड धारकों से सम्मानजनक से बात करें। कोई भी मीडिया कर्मी भी अगर आपके पास आ रहा है तो उससे भी तरीके से बात करें। सीएम फ्लाइंग तो यहाँ शिकायतें जब आती हैं तो हम ही कार्रवाई करते रहते हैं। कुछ शिकायतों पे सीएम फ्लाइंग भी आती है तो उनके साथ हम कार्रवाई करते हैं। हाल ही में 3 में हमने कार्रवाई की है और जो डिपो होल्डर थे उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। वहीं अब सवाल तो यह उठता है कि अधिकारी के मुताबिक यदि ऐसे डिपो होल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो गरीब जनता आखिरकार इतनी परेशान क्यों है? बार बार शिकायत के बाद भी क्यों नहीं डिपो होल्डर के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया जाता और क्यों नहीं उनके डिपो का लाइसेंस ही रद्द किया जाता? पलवल से तरुण मैथिल की रिपोर्ट।